यस। तो बच्चों आज डिस्कस करेंगे हम लोग मोलैलिटी। मोलैलिटी डिस्कस हो चुका था। नेक्स्ट टर्म है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी को बेटा हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मोलैलिटी में क्या होता है, जैसे मोलैलिटी और मोलैलिटी के बारे में बात करते हैं तो दोनों में एक टर्म बेटा कॉमन होता है आपका सॉल्यूट, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये दोनों के अंदर क्या होता है, कॉमन होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, यहाँ पे होगा आपका बीट। ये बीट जो होगा वो सॉल्वेंट का होगा, सॉल्वेंट। और यूनिट बच्चों केजी, ठीक है। ग्राम वगैरह दे रखा है, उसको केजी में हम लोग चेंज करेंगे। मोलैलिटी के अंदर क्या था, नीचे ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही था, नीचे था वहां पे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मोलैलिटी, मोलैलिटी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मैं जनरल टर्म की बात करूं तो मैं यहाँ पे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूनिट बच्चों क्या हो जाएगा, तो ऊपर क्या है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो ऊपर आपका जो टर्म है वो तो मोल हो जाएगा, नीचे केजी है। तो यहाँ से इसका जो यूनिट हो जाएगा दैट इज दी मोल, मोल पर केजी या फिर इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से मोल देन केजी इनवर्स, हम इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इसके हमारे क्वेश्चंस क्या है, तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन दिया है बच्चों मैंने यहाँ पे, 180 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर aqueous solution, 1 लीटर aqueous solution, ठीक है। देन फाइंड मोलैलिटी, then find molality and molality of solution, क्वेश्चन के अंदर बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, डेंसिटी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है 1.18 ग्राम पर ml, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो देखो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसमें देखो आपको जो गिवन है वो 180 ग्राम दे रखा है, ठीक है। यूरिया का, यूरिया आपको 180 ग्राम दे रखी है और प्रेजेंट है बेटा 1 लीटर, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन में। यस, देन फाइंड करना है मोलैलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो देखो मोलैलिटी में दिक्कत नहीं होने वाली, मोलैलिटी का फॉर्मूला तो डायरेक्ट होता है, आप लोग सॉल्व करो इसे। तो मोलैलिटी देखो इजी है, मोलैलिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा हम कैसे निकालें, तो यूरिया जो है ना वो आपका यहाँ पे सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट है आपका। और इसको बेटा हम लोग डिजोल्व किस में कर रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। वो तो आपका सॉल्वेंट वाला केस हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपका जो यूरिया है वो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालेंगे, तो मोल्स निकालना इजी है। हम क्या करें कि भाई ग्राम दे रखा है तो 180 डिवाइड बाई 60, यहाँ से मोल्स हो जाएगा। हम मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, कैपिटल एम की मोलैलिटी की, प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 लीटर आपको दे ही रखा है, बस इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 3 कैपिटल M, ये हो गई आपकी मोलैलिटी। मोलैलिटी पे आ जाओ, तो मोलैलिटी कितनी निकल के आएगी, यस मोलैलिटी भी 3 आएगी क्या, मोलैलिटी निकाली किसी ने। अच्छा मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, तो मोलैलिटी में हमारा जो फॉर्मूला होता है ऊपर बेटा वही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, और नीचे जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं आपका वेट, ठीक है, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का वेट नीचे आना चाहिए, वो भी बच्चों हम लोग केजी के अंदर। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बेटा ऊपर से पता चले रहे हैं कि 180 ग्राम को मैं सीधा उसके मोलर मास से डिवाइड करूंगा यूरिया के, तो मुझे 3 निकल के आ जाएगा। तो मुझे इसकी वैल्यूज पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 3 है। अब आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए,
तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाए? तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको डेंसिटी इसलिए दे रखी है, तो डेंसिटी से हम कैसे निकाला, डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है। तो हम ऐसा करते हैं, दिमाग लगाते हैं थोड़ा, मुझे सॉल्वेंट का चाहिए, तो मैं क्या करूं, सॉल्यूशन के वेट में से अगर मैं सॉल्यूट का वेट माइनस कर दूं, ये तो होगा ना, मुझे बताओ, अगर मैं सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट जो है 180 ग्राम उसको मैं माइनस कर दूं, तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? अच्छा, तो उसके लिए मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। इजी है ना? तो मास कैसे निकाला जाए सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है ना, तो यहाँ से अगर मैं मास निकालूंगा तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस, 1 सेकेंड, यहाँ से आपका मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक। और डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, डेंसिटी आपकी दे रखी है 1.18 और मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर, तो बस 1 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब 1 लीटर है लेकिन आपका ये जो डेंसिटी है वो ml के अंदर है, तो क्यों नहीं यूनिट सेम किया जाए, तो इसको 1000 कर लेना, इसको 1000 कर लेना ml के अंदर, ठीक है। तो फिर ये वाली वैल्यूज क्या है, ग्राम पर ml में है, ये क्या टर्म आ चुका है ml के अंदर, तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ग्राम बचेगा, तो मास जो आएगा वो ग्राम में आएगा, ग्राम में कितना आ जाएगा 118 और एक जीरो से डेसिमल, 2 जीरो से डेसिमल हम कर देंगे इधर से, एक जीरो बचेगा, तो इतना ग्राम हो गया आपका। ये जो ग्राम है बेटा ये क्या है, ये आपके सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास आ चुका है। अब सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दो, 1180 में से 180 को माइनस कर दो, आपका 1000 ग्राम आ जाएगा। समझ में आ गया? 1000 ग्राम सीधा आ गया। अब ये 1000 ग्राम क्या होगा, यही आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट। और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको यहाँ चाहिए था, ऊपर वैल्यू 3 हो जाएगी, डिवाइड बाई नीचे कितना होना चाहिए बच्चों, ऊपर तो 3 हो गया मोल्स, डिवाइड बाई नीचे आपका 1000, मतलब केजी में लिखते हैं तो हम, वो 1000 ग्राम था तो केजी मतलब 1, तो आंसर हो गया आपका 3 मोल केजी इनवर्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया? ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। यस, क्वेश्चन है बच्चों, 3 एम मतलब मोलैलिटी दे रखी है, ठीक है। 3 NaOH solution, NaOH solution has a volume of 1 liter, volume of 1 liter, then find molarity, then find molarity of solution, ठीक है। सॉल्यूशन की बेटा मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी उसने दे रखी है, और जो वॉल्यूम दे रखा है वो आपका 1 लीटर है, और मोलरिटी आपकी 3 कैपिटल M है, सॉल्यूट आपका NaOH, ठीक है। फाइंड करना है आपको मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो कहीं ना कहीं मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी दे रखी है तो मुझे समथिंग डेंसिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 ग्राम पर ml, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है डाटा आपका, तो सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे, सॉल्व करने के लिए एक टर्म इसमें और दे रखा है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसको भी मुझे एज्यूम करना है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही, और फिर आपको यहाँ पे आंसर को निकालना है। तो देखो किस तरीके से सॉल्व होगा, आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का अप्रोक्सीमेट इक्वल है, तो डाटा को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो क्या किया जाए, क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है वो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर आपको दे रखा है, करेक्ट। तो मैं क्या निकालूं यहाँ से, किस तरीके से सॉल्व किया जाए बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है तो मैं यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूं भाई, जो आपका यहाँ से सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो आपके सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम होगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, और जो वॉल्यूम सॉल्वेंट है वही आपका वॉल्यूम सॉल्यूशन होगा। तो मैं, हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है तो वहां से हमारे पास देखो वॉल्यूम का आइडिया हो जाएगा, ऊपर से 1 लीटर से डेंसिटी हमारे पास है तो मास आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बताओ मुझे, 2 डेंसिटी हो गई इंटू, इधर आपका 1000 हो जाएगा ये, ठीक है, 2 इंटू 1000 मतलब ये 2000 ग्राम हो जाएगा। ग्राम का मतलब 2 केजी जो हो गया वो आपका क्या हो गया है, वो आपका हो गया है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन में यही दे रखा है, हैज ए वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, ठीक।
परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद जब मैं मोलेलिटी टर्म लिखता हूं तो मोलेलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नीचे आपका आता है आपका बीट, बीट किसका आता है, सॉल्वेंट का, ठीक है, बीट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन हमारे पास अगर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सॉल्यूशन का दे रखा था डेंसिटी, ठीक है। ओके, ये गिवन थी और यहाँ से मैंने वेट निकाल लिया है किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का निकला है, राइट। ये तो एक सेकेंड, मुझे अभी को डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी जो आपको है बेटा, इसको ना आप सॉल्वेंट, ये आप सॉल्वेंट की डेंसिटी हो, बिकॉज सॉल्यूशन की डेंसिटी अगर दे रखी है तो फिर उधर आपका सॉल्यूट के वगैरह मास वगैरह कुछ होना चाहिए, तो वो कुछ दे नहीं रखा है, तो इसलिए ये जो डेंसिटी है ना वो आपकी सॉल्वेंट की है। तो तब मैं यहाँ से अगर सॉल्व करूंगा तो यहाँ से जो 1000 ml वो एक्चुअली सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उसको मैं इस डाटा से मैं क्या कर सकता हूँ, वॉल्यूम सॉल्वेंट ले सकता हूँ 1000, और डेंसिटी गिवन है आपकी 2, अगर सॉल्वेंट को 2 यहाँ पे आ जाएगी तो मास आ जाएगा आपका 2 kg, ठीक है। तो वो 2 kg आपके सॉल्वेंट का मास होगा, मैं सीधा यूज कर सकता हूँ। मोलेलिटी 3 दे रखी है तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, और यहाँ से मोल्स निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एक्स की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, तो ये 6 मोल हो गया ना। अब ये 6 मोल हो गया है तो फिर यहाँ से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज मोल्स आपके सामने आ चुके हैं, वॉल्यूम आपके सामने प्रेजेंट है, तो फिर मोलेलिटी में दिक्कत नहीं होगी। मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स हमारे पास कितने आए थे, 6, डिवाइड बाई लीटर क्या है, 1 लीटर है, तो बस आंसर कितना हो जाएगा, 6 कैपिटल है। अब सीधा आंसर बन गया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चों को बोलो, जो भी आपके साथ के हैं सभी बच्चों को बोलो, जो भी चीजें पहले आपकी अगर हो गई है तो अच्छी बात है, ठीक है, रिवीजन के लिए ज्वाइन हो। बाकी जो भी नई चीजें, जो जिन बच्चों को पहले जो लेट ज्वाइन किया उनको भी चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड दी मोलरिटी, कैपिटल एम का मतलब मोलरिटी, ऑफ 3 स्मॉल m यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट 0.8 किलोग्राम पर लीटर आपको दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एज्यूम करना है कि बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। और लिख लो यहाँ पे, एच सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, मतलब सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तभी आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू वॉल्यूम सॉल्यूशन हो रहा है, या वॉल्यूम सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम सॉल्वेंट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो सॉल्यूशन है बच्चों वो कैसा है, वेरी वेरी डाइल्यूट, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको निकलना क्या है, मोलेलिटी आपको निकालनी है, मोलेलिटी आपको दे रखी है तो मोलेलिटी से हम स्टार्ट करेंगे, और डेंसिटी आपको सॉल्वेंट की क्लियर कट दे रखी है, तो आपको इजी हो जाएगा। मोलेलिटी आपको दे रखी है क्या, 3 स्मॉल है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां से ये हो जाएगा कि स्मॉल m मतलब मोलेलिटी हम केजी में निकालते हैं, तो 3 स्मॉल m को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि बच्चों 3 मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यूरिया है एक्चुअली, 3 मोल ऑफ सॉल्यूट जो यूरिया है, प्रेजेंट इन 1 kg, बोल सकता हूं प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, क्लियर है। इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, मुझे बताओ 3 स्मॉल m को मैं क्या बोलूं, यही तो बोलूंगा, 2 पॉइंट है किसी का आंसर, ठीक है, खातिजा आपका 2.7 आया है समथिंग, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे 3 स्मॉल m का मतलब, हाँ 3 स्मॉल m का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, बताओ, मोलेलिटी का होता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड इन केजी, तो अगर मैं नीचे 1 kg से डिवाइड करूंगा तो आपका 3 स्मॉल m निकल के आएगा, तो इस टर्म को मैं ऐसे, तो मुझे यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिख रहा है और मोल्स भी दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको
इस तरीके से स्टेट कर दिया है। तो मुझे बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया बच्चों? मास, ये आपका मास हो गया है सॉल्वेंट का 1 kg। गिवन नहीं है तो 1 kg लेके आपको सॉल्व करना, अगर मोलैलिटी गिवन है तो, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने है, 3 आपको दे ही रखा है। बस अब इसको सॉल्व करो। डेंसिटी बेटा ऊपर सॉल्वेंट की है 0.8 kg पर लीटर। अब यहां से क्या निकाल सकते हैं हम? वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, ठीक है, आपके सामने मास गिवन है सॉल्वेंट का, तो फिर बाकी चीजें निकल जाएंगी। यस, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, मास ऊपर हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास कितना है? 1 kg, ठीक है, 1 kg डिवाइड बाई, नीचे आपका आएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितना है सॉल्वेंट का? 0.8 है, 0.8 वो भी दे रखा है किलोग्राम पर लीटर में। क्लियर है? ओके, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका ये 1.8, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लीटर में डिफाइन हो जाएगा, केजी केजी तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 0.8, ठीक है, 1.8, यहाँ से कितना है 0.8 दे रखा है ना, 0.8 लेते हैं, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 0.8 यहाँ से आपका हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करो, वो 10/8 हो जाएगा, और सिंपल डेसिमल को बाहर निकालो तो 5/4 लिख लो सीधा, ठीक है, 5/4 लीटर, इजी हो कैलकुलेशन करने में। अब यहाँ से आपका आ चुका है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब ऊपर गिवन डाटा था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट है। तो अब यहां से मोलैलिटी निकालने में दिक्कत नहीं होगी। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 3, नीचे वॉल्यूम कितना, जो वॉल्यूम आपके सॉल्वेंट का निकल के आया वही बच्चों में यूज कर सकता हूँ इस गिवन अप्रोक्स डाटा से। जो एज्यूम करना है यहाँ पे, जो वॉल्यूम सॉल्वेंट है वही वॉल्यूम सॉल्यूशन होगा, तो मतलब 5/4 लीटर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट। और बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 4 आपका 12 हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 5, तो 12 डिवाइड बाई 5 इज द आंसर। समझ में आ गया सभी को? 12/5 को सॉल्व कर लो तो बाकी सिंपल आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? सर 2.5 आएगा। हाँ बिल्कुल, डेसिमल में आप निकाल लो जैसा आपको ऑप्शन दे रखा है, 5 से कैंसिल कर लो उसे, ठीक है। यस, अब बात करेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल, ठीक है, और धीरे धीरे मैं एक अच्छे लेवल भी क्वेश्चंस करा दूंगा आपको। पहले थोड़ा सा बेसिक पार्ट समझ लेते हैं। कुछ बच्चों का ये क्लियर है, कुछ का क्लियर नहीं है, ठीक है, तो सभी के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मोल फ्रैक्शन में पता है, देखो फ्रैक्शन का मतलब बच्चों क्या होता है? रेशियो। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो। मोल्स किसका रेशियो बच्चों? मोल्स का रेशियो। समझ में आ गया? मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल्स का रेशियो। अब मोल्स का रेशियो हम कैसे डिफाइन करें? सपोज मान के चलो एक इस तरीके से बीकर है, इस बीकर के अंदर बच्चों मान के चलो एक आपका यहाँ पे ए है, एक आपका बी है, दो मैं सॉल्यूट मान लेता हूँ, 2 कंपोनेंट मान लेता हूँ, एक ए है एक आपका बी है, या सपोज सॉल्यूशन मान लो, कुछ दिक्कत नहीं है। इसके अंदर सॉल्यूशन है जिसमें ए प्लस बी मैंने कंबाइन किया है, और ए आपका मान लेते हैं यहाँ से सॉल्यूट है, और बी बच्चों आपका यहाँ से सॉल्वेंट है, ठीक है। मुझे निकालना है कि ए जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं इस तरीके से ना कि जिसका डाटा निकालना है, जिसके बारे में फ्रैक्शन, जिसके बारे में रेशियो निकालना है, उसकी वैल्यू ऊपर, टोटल वैल्यू नीचे। बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकाल, मोल फ्रैक्शन को बच्चों में कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो मैं एक्स से लिखूंगा, एक्स रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है मोल फ्रैक्शन का। तो जो ए का मोल्स होगा वो ऊपर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं लिखूंगा जो मोल्स है, मोल्स अपेंड बाई स्मॉल एन, तो जो मोल्स आपके ए का होगा ऊपर आएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक ए है एक बी है, ए आपका सॉल्यूट है, बी आपका सॉल्वेंट है सपोज, ठीक है। तो नीचे आपका मोल्स किसका होगा? आपके ए का, और प्लस आपका जो मोल्स होगा वो आपके बी का, ठीक है। तो मतलब क्या, वो देखो जिसके बारे में मोल्स, जिसका रेशियो निकालना, जिसके बारे में निकालना है, मुझे ए के बारे में निकालना था, तो ए के मोल्स ऊपर डिवाइड बाई टोटल मोल्स। अगर मुझे सपोज बी के बारे में निकालना था मोल फ्रैक्शन, तो मैं क्या करूंगा? बी के मोल्स ऊपर कर दूंगा, तो एन बी डिवाइड बाई नीचे टोटल मोल्स, एन ए प्लस एन बी। समझ में आ गया? यही आपका मोल फ्रैक्शन है। तो मैं बोल सकता हूँ मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स, ठीक है। जिस भी जैसे दो कंपोनेंट है, ठीक है, तो 2 कंपोनेंट में से जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स से एक्स भी जो भी निकालना है, तो उसके ऊपर को टोटल मोल्स नीचे को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? जिसमें मैंने एक सॉल्यूट लिया, एक मैंने सॉल्वेंट लिया है। सपोज ये आपका यहाँ से सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके सपोज यहाँ से सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा बच्चों, एक्स प्लस एक्स बी को, तो एक्स प्लस एक्स बी को ऐड करूंगा तो कॉमन नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा? एन ए प्लस एन बी आ जाएगा दोनों जगह, ठीक है। तो सीधा मैं लिख दे यहाँ पे एन ए प्लस एन बी, और बाकी अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करना आपको आता है, तो अगर मैं एन ए को एन बी मिल जाएगा इधर, तो एन बी प्लस एन ए, तो दोनों टर्म सेम, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 निकल के आ जाएगा।
तो इसीलिए आपका जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। 1 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट आपको दे रखे हो उनका मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन है वो 1 से अधिक नहीं हो सकता है, जिसको हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर भी डिस्कस करते हैं डिफरेंट लॉज के अंदर, ठीक है। चलो, तो अभी हम बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को लेके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन लेते हैं। ओके, क्वेश्चन बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन aqueous solution is 0.25. then find molality of solution। ठीक है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी आपको निकालनी है। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रीड करता हूँ। क्वेश्चन में आपको है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.25। बच्चों ये मोल फ्रैक्शन दे रखा है, देन फाइंड करना है मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? एक मोल फ्रैक्शन गिवन है तो दूसरा मोल फ्रैक्शन क्या होगा बताओ। उसने बोला है कि यूरिया, तो यूरिया तो बच्चों सॉल्यूट है मान लो सपोज, ठीक है, दिस इज सॉल्यूट। और जो एक्वस सॉल्यूशन है वो आपका सेकंड कंपोनेंट होगा। मतलब क्या होगा कि एक बीकर होगा, उस बीकर, समझ लो ध्यान से, एक बीकर के अंदर मैंने यूरिया डाला है और यूरिया आपका यहाँ पे सॉल्यूट है, और इसके साथ बच्चों पहले से ही प्रेजेंट था यहाँ पे लिक्विड। लिक्विड मतलब बच्चों वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सपोज दिस इज लिक्विड, सॉल्वेंट पार्ट है, नंबर ऑफ मोल्स इसकी कॉमन बात है अधिक होंगे, ठीक है, यूरिया से। तो ये आपका यहाँ पे जो सॉल्वेंट वाला सेक्शन है वो आपका वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज एक्वस उसने बोला है, ठीक है। समझ में आ गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बस एक के मोल्स आपको दे रखे हैं, मतलब मान लो सपोज एक्स ही दे रखा है, तो आपको पता है एक्स भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्वेंट के मोल्स। तो एक्स प्लस एक्स भी आपका 1 से अधिक होता नहीं है, तो एक्स प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं एक्स ए की बात करूं तो 0.25 है, तो एक्स बी कितना हो जाएगा, वो 1 में से माइनस कर देना। यस, तो आंसर हो जाएगा 0.75। मुझे दोनों के मोल्स यहाँ पे पता चल चुके हैं, ठीक है, यूरिया के भी और सॉल्वेंट के भी। समझ में आ गया बेटा, दोनों कंपोनेंट के मुझे मोल फ्रैक्शन पता चल चुके हैं। बिल्कुल, अब मोल फ्रैक्शन पता चल गए हैं तो उसने पूछा है यहाँ पे मोलैलिटी कैसे निकाली, मोलैलिटी का आंसर क्या आएगा, किस तरीके सॉल्व करेंगे बताओ बच्चों। यस, चलो बताओ। मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में रख के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। एंड देन नंबर ऑफ मोल्स मालूम होने के बाद उसे मोलालिटी के सीधा मोलैलिटी पे आ जाएंगे। यस यस, बिल्कुल 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 सही है। अब यहाँ से जो एक्स और एक्स भी पता चला था, तो मैं क्या करूंगा, एक्स ए, अगर एक्स को मैं फॉलो करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सपोज एक्स आपका यूरिया है, ठीक है, सॉल्यूट, मैंने लिख दिया डिवाइड बाई एक्स, लिखा मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपका सॉल्वेंट का कंपोनेंट था, इज इक्वल टू, मैं मोल फ्रैक्शन कैसे लिखता हूं बच्चों, तो यूरिया के मोल्स ऊपर लिख लूं मैं, ठीक है, यही एक तरीका है, ठीक है। डिवाइड बाई नीचे क्या होगा, जो मोल्स होंगे यूरिया के प्लस जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, H2O के, डिवाइड बाई। अब यहाँ से वाटर के मोल फ्रैक्शन का टर्म निकलो, ये तो यूरिया का होगा पूरा का पूरा ऊपर, इसी तरीके से नीचे हम वाटर का लिख सकते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे वाटर के, डिवाइड बाई, और नीचे क्या होगा टोटल, टोटल मतलब यूरिया का मोल्स प्लस आपके वाटर मॉलिक्यूल्स का मोल्स, हो गया, क्लियर है। और यहीं पे इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 0.25, और इसकी वैल्यू निकाली मैंने इस फॉर्मूले से एक्स प्लस एक्स बी से 0.75। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसमें टर्म कौन कौन से कैंसिल होंगे, जो डिफरेंट मतलब जो सेम है ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, नीचे जो एडिशन है ना एन ऑफ यूरिया प्लस आपके नंबर ऑफ मोल्स वाटर, वो तो दोनों कॉमन है, सेम है, वो कैंसिल कर दो। उसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका एन ऑफ यूरिया डिवाइड बाई एन ऑफ वाटर, इधर बचेगा रेशियो 0.25 डिवाइड बाई 0.2775। इसको कैंसिल करो, डेसिमल डेसिमल ऑब्वियसली बाहर निकल जाएगा, दोनों में सेम प्लेसेस पे है, तो 1/3 निकल के आ जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स आपका जो यूरिया का होगा, यूरिया का डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स बच्चों वाटर का होगा, उनका जो रेशियो आ जाएगा वो 1:3 आ गया। तो मैं अलाउड कर सकता हूँ कि 1 रेशियो बच्चों क्या 1 मोल्स क्या होगा यूरिया का डिफाइन हो गया, 3 मोल्स आपके वाटर का डिफाइन हो गया। बस वहां से फिर मोलैलिटी पे आ जाओ। तो मोलैलिटी हम फॉलो करेंगे, तो मोलैलिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आते हैं, ठीक है,
तो उसको आपको यूरिया, यूरिया आपका सॉल्यूट है बिल्कुल, उसके मोल्स ऊपर, डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, नीचे आपका वेट आता है ना, करेक्ट है। तो वेट को मैं डिफाइन कैसे करूं, हमारे पास क्या डाटा गिवन है, हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, करेक्ट है। सॉल्वेंट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स, हाँ बिल्कुल सॉल्वेंट का आएगा, लेकिन सॉल्वेंट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, और जो वाटर वाटर, की डेंसिटी, उसका मुझे वेट डेंसिटी लिखना है। हाँ तो वेट में डिफाइन कैसे करूं, मुझे मोल्स पता है बेटा, ठीक है। तो मोल्स इज इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, सिंपल फॉर्मूला वेट डिवाइड बाई आपका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और इसका ये वाला वेट टर्म लिखना है, तो मैं क्या करूं, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से वेट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन इंटू मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कितना होता है 18, और फिर इस टर्म को मैं और रिलेट कर सकता हूँ क्या, ये नंबर ऑफ मोल्स में कैसे लिखूं, वही गिवन वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई 18, तो फिर वो टर्म कैंसिल हो जाएगा, 18 से 18 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो वेट हम, जो वेट आपका डिफाइन होगा, हाँ तो मैं इसको ऐसे लिख दूं डायरेक्ट यहाँ पे कि 18 इंटू वेट ऑफ वाटर H2O डिवाइड बाई उसका जो मोलर मास है, तो 18 से 18 डिवाइड कर लो, ठीक है। और 1000 का मल्टीप्लाई तो करना ही है, ठीक है, केजी में डिफाइन करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई। बस यहाँ से डाटा रखते हैं, तो ऊपर देखो आपका यहाँ से क्वेश्चन में जो पूछा गया था, वो पूछा गया था आपसे मोलैलिटी, एक सेकंड, क्वेश्चन में मोलैलिटी पूछा गया था, है ना, ये टर्म आपसे पूछा गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स क्या आए थे यूरिया के, यूरिया के मोल्स कितने आए थे 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा, यूरिया के मोल्स डिवाइड बाई नीचे क्या होगा वेट, और वेट आपका किसका होना चाहिए, सॉल्वेंट का ना, एक सेकेंड सर, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सर वाटर की डेंसिटी 1 एज्यूम करते हैं ना, वन तो सर सेकेंड, ऊपर भी वॉल्यूम होना चाहिए, नीचे भी वॉल्यूम होना चाहिए, करेक्ट है ना। तो ऊपर वाला वॉल्यूम जो होगा वो क्या डिफाइन करेगा, बताओ मुझे, एक्चुअली आज ना रिकॉर्डिंग बीच में मैंने स्टॉप कर दी बाय मिस्टेक। तो ऊपर परसेंटेज वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या होगा कि ऊपर जो टर्म होगा वो सॉल्यूट का होगा, तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाइड हो जाएगा यहाँ से 100 का, बिकॉज परसेंटेज की बात कर रहे हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं यहाँ पे कि 22% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ, मैं यहाँ पे दे दूं आपको सपोज H2SO4, H2SO4 सॉल्यूशन, इसका मीन क्या होगा, इसका मीन ये होगा कि जो 22% में से आपको ऊपर भी वॉल्यूम ही डिफाइन करना है ml में, नीचे भी आपको वॉल्यूम डिफाइन करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा ना कि 22 ml, इसका मतलब समझ लो ध्यान से, 22 ml किसका होगा, H2SO4 का, और ये 22 ml H2SO4 प्रेजेंट किस में होगा, 100 ml, 100 ml हमारे पास होगा क्या, सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई, इसका मतलब ये होगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, अब आइडिया आपको लग रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम्स अगर मैं बोलूं सॉल्यूट के लिए तो क्या टर्म होगा, तो बहुत ही सिंपल है, ऊपर मैं क्या लगूंगा बताओ, ऊपर वेट होना चाहिए ग्राम, नीचे आपका वॉल्यूम ml में होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ऊपर मैं लिख सकता हूं क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये ग्राम में होगा, ठीक है, इन ग्राम, और डिवाइड बाई नीचे आपको जो मिलेगा वो होगा आपका वॉल्यूम, नीचे है ना बी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम ml में डिफाइन करेंगे, और यहाँ बच्चों हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, बिकॉज परसेंटेज की बात कर रहे हैं। जैसे मैं एक स्टेटमेंट दूं, मैंने सपोज बच्चों यहाँ पे लिया 52% वेट बाई वॉल्यूम, मैंने सपोज ले लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो इसका मीन क्या होगा, इसका मीन कुछ यूं होगा कि भाई 52 ग्राम, ऊपर वेट है ना, तो 52 ग्राम मैं लिख सकता हूं ना इस तरीके से कि 52 ग्राम क्या है बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका सॉल्यूट है, वो प्रेजेंट किस में है, बी, नीचे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मतलब क्या होगा 100 ml, है ना, तो 100 ml जो वॉल्यूम होगा उसमें प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है, और ये क्या होगा आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, 100 ml क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, सभी को समझ में आ गया। इसी तरीके से मैं वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वेट बाई वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया सभी को, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर। एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाई वेट NaOH सॉल्यूशन,
ठीक है, सॉल्व करो इसको और बताओ क्या आंसर होगा। यस, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 20% बीट बाई बीट, बस यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो 20% बीट बाई बीट का मतलब क्या है भाई, एनओएस दे रखा है, तो एनओएस को मैं कैसे बोल सकता हूँ बच्चों, मैं बोलूंगा कि भाई 20% बीट बाई बीट का मतलब ये है कि 20 ग्राम NaOH, मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट या 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अरे भाई इसका मतलब तो यही होगा, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, बिल्कुल करेक्ट। तो अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, मुझे वेट सॉल्यूट का पता है, मुझे वेट सॉल्यूशन का पता है। सॉल्यूशन का वेट बच्चों कितना है, 100 ग्राम है, और मुझे सॉल्यूट का वेट पता है बेटा कितना है, 20 ग्राम है। ठीक है, ये सॉल्यूट का पता है, सॉल्वेंट का पता है, तो बच्चों क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी सॉल्यूशन का पता है, सॉल्यूट का पता है, सॉल्वेंट का आ जाएगा ना। तो वेट, मुझे मोलेलिटी निकालनी है ना, सॉल्वेंट चाहिए मुझे, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 100 माइनस 20 करूंगा सॉल्यूशन के वेट में से, सॉल्यूट के वेट को, तो 80 ग्राम आ जाएगा। तो इस ग्राम को हम केजी में लिख सकते हैं 0.08 करके। करेक्ट है, समझ में आ गया? बस अब वेट आ गया तो बस सॉल्व कर लो सीधा। तो यहाँ से आपकी मोलेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट है तो उसका मोल्स निकालेंगे 20 डिवाइड बाई, और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, सोडियम का 23 होगा, और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये आपका 16 प्लस 17 तो 40 हो जाएगा। तो 20 डिवाइड बाई 40, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे, डिवाइड बाई 0.08, बस 0 कैंसिल, ये 1/2 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लो तो 1/2 फ्रंट पे पहुंच जाएगा, या अदर 100 डिवाइड बाई नीचे 8 कर लो, बाकी इसको यहाँ से कैंसिल करो तो ये 50 हो जाएगा, और 8 से कैंसिल कर दोगे तो हुआ कितना हो जाएगा, 48, 6.25 समथिंग आ जाएगा, 6.25 बिल्कुल सही आंसर है। यस करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो आज इसको हम ही रखते हैं। पार्ट्स पर मिलियन क्या है, अभी आपका आई थिंक लेक्चर होगा एक। सर yes. हाँ बिल्कुल, मैं देखो यहाँ बता देता हूँ। टेम्परेचर डिपेंडेंट के बारे में अगर बच्चों बात करते हैं तो एक तो मोलरिटी है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ मोलरिटी ये भी डिपेंड करेगी। मैं अगर बोलूं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज तो ये भी डिपेंड करता है। समझ लो ध्यान से, मैं बोलूं बच्चों वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज तो ये भी डिपेंड करता है। मैं बोलूं यहाँ से वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, और कौन कौन से टर्म ऐसे हैं जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट हैं, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं, तो पहला बच्चों है मोलरिटी, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। सेकेंड बेटा वेट बाई वेट परसेंटेज, ठीक है। मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन, अभी पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मैं बोलूं बच्चों मास फ्रैक्शन, ठीक है, मास फ्रैक्शन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, ठीक है, मास फ्रैक्शन ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मैं बोलूं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, मैं बोलूं बच्चों पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, मैं बोलूं परसेंटेज लेबलिंग पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, मैं बोलूं परसेंटेज लेबलिंग। देखो बच्चों एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा मैं आपको कि परसेंटेज लेबलिंग जो H2O2 ओलियम, ओलियम स्ट्रेंथ वगैरह में आपको डिस्कस करूंगा। कल तो मैं ये पढ़ाऊंगा, और कल के बाद जब भी मुझे टाइम मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको H2O2 की जो मेजरमेंट है उसके जो परसेंटेज लेबलिंग है इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट मैंने एक साइड लिख दिया है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, ये आपको बस ध्यान रखना है, ईजी है बिल्कुल। फिर बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह जो भी होगा, ठीक है।